समाज में कोई अवगुण है क्या? अवगुण है तो आप में जरा झांकिए ना, आईना साफ करने चले हैं। चेहरा पर पूरा धूल जो है से बदबूदार बदनुमा धूल जो है गंध फैला रहा है और चले हैं आप समाज सुधारने। स्वाभाविक तौर पर बिछड़ने का होगा वियोग, जिसकी आहट भी दिखाई पड़ रही है। और मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कह देना चाहता हूँ कि मांझी जो भी कुछ बोल रहा है, नीतीश जी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ये मुगालते में बिहार की जनता ना रहे, आप कैसे कर सकते हैं? सबको पता है। मौन सुकृति लक्षणम। चुप क्यों है नीतीश कुमार जी? क्या कारण है? कौन सी मजबूरियां हैं? चौपाया गाय पर लेख हम लोग लिखते थे। चौपाया सरकार है बिहार के अंदर में, 4 पाए की सरकार है। 2 कंधा उठ गया तो क्या होगा? अर्थी उठने में कितना नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। तेजस्वी यादव ने बयान दिया, जिस तरीके से समाज सुधार अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने कही है, तो उनका कहना है कि पहले व्यवस्था सुधारे, समाज तो पहले सुधरा हुआ है। इस पर अशोक चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी से पूछिए कि उन्होंने उनके शासनकाल में कितना विकास हुआ था, कितनों को रोजगार उन्होंने दिया था। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता से, शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ, कि आखिरकार अशोक चौधरी कह रहे हैं उनके शासनकाल में कितना रोजगार मिला था। आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में बेहतर शासन प्रणाली भी थी और बेरोजगारी का आलम और बेरोजगारी का दर बिहार के अंदर में जो वर्तमान बेरोजगारी दर है उससे बहुत कम था। और हम जहाँ तक हमारी पार्टी और हमारी सरकार लोगों को राहत पहुंचाई, अस्थाई नौकरी दे करके लोगों को हम लोगों ने सम्मान बढ़ाया। वर्तमान जो हुकूमत नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। आज हैं, कल डंडा मार के निकाल दे रहे। देखिए प्रतिदिन सड़कों पर अभ्यर्थी या जो काम करने वाले लोग हैं संस्थाओं में, उनको जब घर से बाहर निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो बेघर हो जाते हैं। तो ये आलम है इनके रोजगार देने का और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में रोजगार देने का अंतर ये है। उस राज्य में भी राज्य मंत्री थे अशोक चौधरी जी, कारा राज्य मंत्री थे, कसीदे पढ़ते थे सामाजिक क्रांति का, विकास का। आज इसलिए वो नीतीश कुमार जी कसीदे पढ़ रहे, उनके यहाँ वो मंत्री हैं। बिहार में विकास क्या हुआ है? डबल डिजिट में गया है, ट्रिपल डिजिट में गया। तो योजना आयोग, नीति आयोग ने स्पष्ट कर दी है कि हर फ्रंट पर बिहार की जो सरकार है वो नीचे से फर्स्ट है। अब इसके बाद भी किस मुंह से लोग बोलते हैं कि हम विकास डबल अंक में पहुंचा दिया है? तो डबल अंक में पहुंचा दिया तो फिसड्डी कैसे होगा? नीचे से फर्स्ट कैसे हो गए? ये तो इनके ही बयान विरोधाभास को दर्शाता है। और समाज तो सुधरा हुआ है ही है। किस सुधार की बात कर रहे हैं आप? सुधारना है तो अपनी प्रशासनिक अराजकता को सुधारिए ना। जो वसूली अभियान चल रहा है पूरे विभाग में, उसको सुधारिए। तेजस्वी यादव की बेरोजगार यात्रा को भी उन्होंने कह दिया है कि विपक्ष के नेता हैं, इसीलिए कोरम पूरा कर रहे हैं। सवाल है कि हर हमारे एक्शन उनके ताबूत के अंतिम कील साबित होती है। दर्द तो होगा, कीलें जब चुभेगी तो दर्द तो स्वाभाविक है। आज है आदरणीय यादव जी के विपक्ष के नेता के तौर पर इन्होंने जो रोल अदा की है सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सवालों को लेकर के, नीतीश कुमार जी कहाँ पहुंच गए अंदाजा नहीं है। 43 पर आ गए, वो भी चोरी छुपे से। बिहार की जनता ने तो उनको नकार दिया, चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया जबरन। अब सरकार में है, तकनीकी तौर पर कोई नकार भी नहीं सकता है। पर इतना तो सही है ना कि अशोक चौधरी जी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जरा झांक लेना आप किस व्यवस्था के उत्पन्न हैं और कैसे हैं, क्यों कर हैं, यह बताने की जरूरत किसी को है क्या? आपने किन किन पार्टियों को पीठ में छुरा भोंका है, यह बताने की जरूरत है क्या? आपका कैसे मैच कर गया, वहां वो तो यही सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार का विकास आज जो है कहीं न कहीं दर दर की ठोकरें खा रही है। बिहार की आवाम आज कहीं न कहीं प्लान करने पर मजबूर है और यही हालात है। और आज मंत्री बन करके अपना रस स्वादन कर रहे हैं तो कसीदे पढ़ रहे हैं। समाज में कोई अवगुण है क्या? अवगुण है तो आप में जरा झांकिए ना, आईना साफ करने चले हैं। चेहरा पर पूरा धूल जो है से
बदबूदार बदनुमा धूल जो है गंध फैला रहा है और चले हैं आप समाज सुधारने। एनडीए में 4 पार्टी हैं, 2 छोटी पार्टियां आपस में मुलाकात कर रही है। एक हम जो हैं जीतन राम मांझी अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। देखिए, अनैतिक गठबंधन है बिहार के अंदर में सरकार का। 2 पार्टियां जो जिनके सहारे बिहार में सरकार चल रही है उनको तवज्जो ही नहीं दे रही है, कोई तवज्जो नहीं दे रही है। पूरी तौर पर दोनों पार्टियों को हाशिए पर जाकर के खड़ा कर दिया नीतीश कुमार जी ने। नतीजा तो आज न कल स्वाभाविक तौर पर बिछड़ने का होगा वियोग, जिसकी आहट भी दिखाई पड़ रही है। और मैं स्पष्ट तौर पर एक बात कह देना चाहता हूँ कि मांझी जी जो भी कुछ बोल रहा है वो नीतीश जी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ये मुगालते में बिहार की जनता ना रहे। बिहार की जनता इन बातों को समझ रही है। नीतीश कुमार जी चुप्पी क्यों है? जो बात अपने नहीं करना चाहते हैं वो अपने सहयोगी दलों से कहवा देते हैं। ये नीतीश कुमार जी की फितरत रही है पुरानी, अनभिज्ञता प्रकट करना। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? सबको पता है, मौन सुकृति लक्षणम। चुप क्यों है नीतीश कुमार जी? क्या कारण है? कौन सी मजबूरियां हैं? चौपाया गाय पर लेख हम लोग लिखते थे। चौपाया सरकार है बिहार के अंदर में, 4 पाए की सरकार है। 2 कंधा उठ गया तो क्या होगा? अर्थी उठने में कितना वक्त लगेगा? तो स्वाभाविक तौर पर जो भी सामने आकर के डिबेट करने ले, हम तो चुनौती देते हैं कि आइए सामने 15 साल पर चर्चा कर लीजिए, अपने विकास की चर्चा करवा लीजिए। एक वर्ग का पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुआ है, वही विकास है। समावेशी विकास इसी को कहते हैं। आप कह रहे हैं अलग हो जाएंगे मांझी जी। मांझी जी तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे अभी। मांझी जी जो बोल रहे हैं वेल स्क्रिप्टेड बाय नीतीश कुमार जी, वही पढ़ रहा है। वो अलग से नहीं कुछ पढ़ रहा है। इसलिए एक बात जान लीजिए, तो नीतीश कुमार भी अलग हो जाएंगे। यूपी चुनाव तक के सारे खेले चल रहे हैं और यूपी चुनाव का भय बीजेपी को है, इसलिए हर प्रहार सहन करने के लिए मजबूर है। फिर तो इनका खबर ले लेगी बीजेपी बाद में। ये क्यों इतना उतारू हो रहा है? इनको तो स्वाभाविक तौर पर खबर लेगी बीजेपी ही। आपने सुना, कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं और भी अपडेट्स देंगे मैं इस के साथ। नमस्कार।